गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 मैथ का चौथा भाग लेकर आए हैं, जिसमें आपको पढ़ना है घातांक और करड़ी। तो घातांक और करड़ी क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। जब किसी संख्या को स्वयं से बार बार गुणा किया जाता है तो उसका जो गुणनफल होता है, उस गुणनफल को हम घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 5। यदि इसका हम कई बार आपस में गुणा कर दें, जैसे 5 हम लिए थे उदाहरण में, जिसका गुणा कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ये इसका गुणनफल हो गया। अब यहाँ गुणा किया जा रहा है तो इसका जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा, उस गुणनफल को आप घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो पहले जिस संख्या का गुणा किया जाता है, पहले उस संख्या को लिख दीजिए, या घातांक के रूप में आपका आधार बनता है, और जितनी बार गुणा किया जाता है आप उसको संख्या का घात लगा दीजिए। जैसे 5 से गुणा किया जा रहा है तो 5 आपका नीचे रहेगा, ये आपका बेस हो गया। 1 2 3 4 5 6, और 5 का 6 बार गुणा किया जा रहा है तो घात इसका 6 हो गया, जिसमें आधार आपका 5 और घातांक आपका 6 हो जाएगा। ये आपका घातांकी रूप हो गया। इस घातांकी रूप को आप करड़ी रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 5 की घाते 6, 5 की घाते 6, ये आपका कौन सा मतलब ये आपका घातांकी रूप हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट आपका है करड़ी। तो करड़ी के बारे में आपको जानना है, करड़ी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपका यक्स है, संख्या पे यक्स मान लेते हैं, और इसका घात यदि मान लेते हैं 1/q है, तो यक्स का पावर 1/q। अब इसका वैल्यू आपका दिया है y, यक्स के पावर 1/q बराबर कितना दिया है, y। अब इसको यदि हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं y = यक्स, और q आपका यहाँ हो जाएगा, यानी यक्स का पावर 1/q = y, और y बराबर √यक्स, और q आपका यहाँ पे √x का गुणांक बन जाएगा, यानी यह दोनों एक ही समान रूप में है। अब यहाँ पे यदि यक्स का पावर 1/q है तो ये आपका घातांक रूप है, ये आपका घातांक रूप हो जाता है। और यह जो आप राशि में y = √x, ये आपका करड़ी रूप है, और यह अंदर जो आपका यक्स है ये आपका करड़ीगत राशि है, करड़ीगत राशि। यहाँ पे यह करड़ीगत राशि कब होगा, यानी कि जब q एक धनात्मक मान होगा, यानी जब यहाँ पे q का मान यदि धनात्मक होगा तब यहाँ पे √x बनेगा, और यदि q का मान ऋणात्मक हो तब हो जाएगा y = 1/x, q यहाँ पर रहेगा, यानी q आपका वही रहेगा, और यह अंदर की जो राशि आपका x है वो 1/x होगा। यह तब कब होगा, जब q का मान ऋणात्मक होगा, तब के लिए 1/x हो जाएगा √, और धनात्मक होगा तब q का मान जब धनात्मक है तब √x होगा। आगे हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम में सबसे पहला नियम आपका यह है कि मान लेते हैं यदि x और y दो परिमेय संख्या है, मान लेते हैं x और y जो है वह दो परिमेय संख्या है, यह शून्य नहीं होनी चाहिए, यानी x का मान और y दोनों में से कोई भी मान शून्य आपका नहीं होना चाहिए, सिर्फ परिमेय संख्या होना चाहिए, और यम कोई पूर्णांक है, तब फार्मूला का बनेगा x⁻m × y की पावर m। जैसे मान लीजिए x आपका और y ये दोनों कोई परिमेय संख्या है, और m कोई पूर्णांक है जो कि इसके घात रूप में, जैसे x का पावर m × y की पावर m,
अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं x इंटू वाई के पावर m। यह तो आपका हो गया गुणा के संबंध में, और यदि मान लीजिए भाग के संबंध में हो तब भी आपका मतलब वही रहेगा, जैसे x के पावर m और भागे y के पावर m। इसको आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे x के पावर m अपान y के पावर m इक्वल टू x अपान y के पावर m। यह आपका फार्मूला तब बनेगा जब x और y दो परिमेय संख्या होंगी और इनका घातांक एक ही पूर्णांक संख्या और वह m होगी। तब के लिए आपका दो फार्मूला x पावर m इंटू वाई के पावर m इक्वल टू x इंटू वाई के पावर m, और भाग के रूप में हो जाएगा आपका x पावर m भागे y के पावर m। इसको आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, x के पावर m अपान y के पावर m इक्वल टू लिख सकते हैं x को अपान y के पावर m। अब इसके बाद यदि मान लेते हैं, यह तो आपका पहला नियम था। अब दूसरा नियम आपका यह है कि जब x एक परिमेय संख्या हो, x एक परिमेय संख्या हो, शून्य नहीं होना चाहिए, यानी शून्य के अतिरिक्त, तथा m और n दो पूर्णांक हो, तब यानी अब यहाँ पे परिमेय संख्या आपका एक ही हो गया और वह भी x माने हम, और यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए, यानी एक परिमेय संख्या x माने हैं और यहाँ पे पूर्णांक आपका दो होना चाहिए, एक m और दूसरा n। तब आपका फार्मूला क्या बनता है, तो पहला फार्मूला आपका बनेगा x के पावर m इंटू x के पावर n, यानी यहाँ पे परिमेय संख्या एक ही होना चाहिए और घातांक में पहला पूर्णांक आपका m होना चाहिए, दूसरा पूर्णांक आपका n होना चाहिए। और यदि यहाँ पे आप गुणा के संबंध दर्शा रहे हैं तो गुणा के संबंध के रूप में आपका फार्मूला बनता है x आपका अकेले ही रहेगा, मतलब वो घनिष्ठ हो जाएगा और दोनों घातांकों को जोड़ देंगे। यानी इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जब किसी संख्या का आधार एक ही हो, जब किसी संख्या का आधार एक ही हो और घात अलग अलग होता है तो गुणा की स्थिति में आधार आपका एक ही रहेगा और दोनों घातांकों का आपस में जोड़ दिया जाता है, तो योगफल निकाल दिया जाता है। और इसके बाद दूसरा फार्मूला आपका है जब किसी संख्या का घात का भी घात लगा हो, जैसे x के पावर m के पावर n, यानी जब किसी परिमेय संख्या के घात का भी घात लगा हो तो आधार आपका यानी परिमेय संख्या का मान वही रहता है, सिर्फ दोनों घातों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा x के पावर m। और तीसरा आपका फार्मूला बनता है यह पहला आपका गुणा के संबंध में था और दूसरा आपका घात के रूप के संबंध में था और तीसरा आपका भाग के संबंध में, जिसे मान लेते हैं x के पावर m और भागे x के पावर n, या तो इसको हम बटे के रूप में ले सकते हैं यानी x के पावर m और अपान x के पावर n, तो इसको बराबर लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n, यानी गुणा के संबंध में यहाँ पे प्लस रहेगा और भाग के संबंध में यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं। यह तो था आपका घातांक और कर्डी से संबंधित कुछ फार्मूला। अब इन्हीं फार्मूलों की सहायता से हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब हमें देखना है कुछ उदाहरण। घातांक और कर्डी इस पाठ से संबंधित जो भी फार्मूला आपने पढ़ा है, जो भी नियम आपने जाना, उन नियमों तथा फार्मूलाओं से संबंधित कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जिसमें पहला आपका क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई भी कर्डी संख्या दिया हुआ है तो उस कर्डी संख्या को घात संख्या के रूप में बनाना। जैसे मान लीजिए आपका यह कर्डी संख्या दिया हुआ है, इस कर्डी संख्या को घातांकीय संख्याओं के रूप में बदलना। तो इसको हम घातांकीय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे, तो अंदर यानी जो कर्डीगत राशि होती है वो आपका आधार बनता है। जो कर्डीगत राशि होती है, यहाँ पे कर्डीगत राशि आपका 10 है, तो जब इसको घातांकीय संकेतन के रूप में चेंज करेंगे तो कर्डीगत राशि आपका आधार बनेगा। और यहाँ पे कर्डी के बाद यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है उसको 1 के बटे के रूप में लिख देते हैं। तो यह आपका कर्डी संख्या हो गया और यह आपका घातांकीय संख्या। इसी प्रकार से किसी भी संख्या को यदि घातांकीय संकेतन के रूप में लिखना है तो कर्डीगत राशि को आधार बनाएंगे और यहाँ पे कर्डी के अंदर जो संख्या लिखी होती है उस संख्या को 1 के बटे के रूप में लिखकर उसको घातांकीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से सवाल दिया हो
तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं घातांकी संकेतन के रूप में। और यदि इस प्रकार से घातांकी संकेतन के रूप में दिया है, उसको कर्डी संख्या के रूप में लिखना है, तब आप उसको इस रूप में लिख सकते हैं। यह आपका था पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण आपका है मान निकालना, यानी मान ज्ञात करना है। जिसमें पहला आपका उदाहरण दिया है, जैसे मान लेते हैं 16 की घाते 1/2, 16 की घाते 1/2। तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखना यह है कि इसका घात जो दिया है 1/2 दिया है, यानी बटे में 2 है। इसका मतलब अंदर जो संख्या बेस यानी जो आधार है, इस आधार संख्या को घात 2 के रूप में चेंज करना है। तो यदि मान लीजिए 16 किस संख्या का वर्ग है? 4 का है। यदि नहीं मालूम चलता है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। गुणनखंड पहले निकाल लीजिए। 16 का 2 से डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो चूंकि आपका वर्ग के रूप में चेंज करना है, तो वर्ग के रूप में चेंज करना है, इसमें दो का जोड़ा बना देंगे। एक इसमें से निकलेगा और एक इसमें से निकलेगा, तो 2 दूनी 4, मतलब 16 जो है आपका 4 का वर्ग है। तो 16 को हम 4 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। 16 आपका 4 के वर्ग के रूप में बदल गया और इसका घात आगे दिया है 1/2। अब यहाँ पे फार्मूला आपका लगेगा, जब किसी संख्या का घात का भी घात हो तो फार्मूला यानी आपका x के पावर m के पावर n इक्वल टू x पावर m इंटू n, ये आपका फार्मूला लगेगा। तो जहाँ पे x का मान आपका 4 हो गया और m का मान आपका 2 हो गया, तो 2 और गुणे n का मान आपका 1/2 हो गया। अब ये 2 आपका अंश में, 2 आपका हर में, 2 आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, बराबर 4 के घाते 1, या तो इसका मान 4 आएगा। अब इसका आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार से इसे मान लेते हैं कोई ऋणात्मक संख्या दिया हुआ हो, जैसे 256 की घाते -3/4, 256 की घाते -3/4। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका घात जो है वो ऋणात्मक संख्या है। तो घात जब ऋणात्मक संख्या होती है तो इसके पहले जो नियम में बताया गया था, यदि q का मान धनात्मक हो, यदि q का मान धनात्मक होता है तो कर्डिगत संख्या यदि अंदर सिर्फ x रहेगा, और यदि q का मान ऋणात्मक हुआ तब यही आपका क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। तब उसी हिसाब से जब यहाँ से यानी माइनस को जब प्लस में करेंगे तब ये आपका एक बटे ग्रुप हो जाएगा, यानी 1/256 की घाते 3/4। अब देखना यह है कि घात इसका 3/4, तो हर इसका 4 दिया है, इसका मतलब 256 को घात 4 के रूप में चेंज करना है। यानी ऐसी कोई संख्या लेना है जिसका आपस में हम 4 बार गुणा करें तो आपका 256 आना चाहिए। तो इसके लिए आप 256 का गुणनखंड कर दीजिए। 256 अब 2 से डिवाइड करिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 × 2, 2 6 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। चूंकि घात 4 के रूप में चेंज करना है इसलिए हम जोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। चारों में से एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 इसमें से निकला, 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस रूप में भी कर सकते हैं, या तो घात 4 के रूप में चेंज करना है तब इसको हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे आधा यदि हर इसका 4 दिया है तो यहाँ पे हम 2 2 का नहीं 4 4 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। 1 2 3 4, एक जोड़ा यह बनेगा और एक जोड़ा आपका यह बनेगा। तो पहले जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालेंगे 2, फिर दूसरे जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालेंगे 2, यानी 2 दूनी 4। तब इसको हम लिख सकते हैं 4 के घाते 4, जो आपका 256 के बराबर हो जाएगा। तो पहले 1/256 को आप कितना लिखेंगे? 1/4 के घाते 4। 1/256 को आप लिख दिए 1/4 के घाते 4। फिर इसके बाद इसका घातांक और भी दिया है 3/4। फिर से आपका वही फार्मूला, यानी x के पावर m के पावर n इक्वल टू x पावर m इंटू n। तो फिर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का मान हो गया आपका 1/4, फिर घात में 4, पहला घातांक संख्या हो गया, दूसरा n का मान हो गया आपका 3/4। तो आपका 4 4 से कैंसिल हो गया, बराबर आपका बचेगा 1/4 के घाते 3। और यदि इसका आपको पूरा मान निकालना है
तो 1/4 का गुणा 3 बार, तो 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 4 जितने बार गुणा करें 1 का 1 ही आएगा, और 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 4 चौको 16, 16 चौके 64, ये आपका आंसर हो गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं घातांक और करड़ी से संबंधित, और ये आपका लास्ट उदाहरण है, और इसके बाद आप लोग इन उदाहरणों की सहायता से अपना अभ्यास का क्वेश्चन हल करेंगे। अगला उदाहरण आपका दिया है 3 के घाते 4 और प्लस 4 के घाते, उदाहरण है आपका 3 के घाते 2 और प्लस 4 के घाते 2, फिर पूरे के घात में 1/2। अब इसका आपको मान निकालना है, तो सबसे पहले 3 के घाते 2 का मान निकालेंगे, यानी 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग आपका कितना होता है 9, प्लस दूसरा आपका है 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग आपका होता है 16, फिर पूरे के घात में 1/2, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 की घात 1/2। फिर से आपका बेस के रूप में आ गया, जैसे मतलब यदि इसका घातांक का हर आपका 2 दिया है, इसका मतलब 25 को घात 2 की संख्या के रूप में चेंज करना है, तो 25 आपका का वर्ग है 5 का, तो 25 को आप लिख सकते हैं 5 की घाते 2, फिर घात में दिया आपका 1/2, फिर से आपका वही फार्मूला, यानी x की पावर m इंटू n इक्वल टू x पावर m इंटू n। तो जहाँ पे x का मान हो गया आपका 5, फिर घात में m का मान आपका हो गया 2 और गुणे n का मान हो गया आपका 1/2, तो 2 आपका 2 से डिवाइड बराबर 5 की घात 1, या तो इसका मान हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।